वैन शेफर्ड फाउंड कि उसकी जो एक शीप थी वो मिसिंग है, उस जो झुंड था उसका ग्रुप था उसमें से। सो आगे वो देखता है कि वहाँ पे जो मीडो मीडो का मतलब इसके अंदर घास का मैदान, तो जो घास का मैदान था उसमें वहाँ पर भी जो था वहाँ पे बहुत सारा जो था ब्लड था, वहाँ पे खून था। तो वो क्या करता है कि वो जो खून की जो जो लाइन थी, जहाँ जहाँ तक वो खून की जो उसके निशान जा रहे थे, वो क्या करता है उस ट्रेल को, जो ट्रेल में इसमें वही बताया कि उसकी जो एक लाइन जा रही थी खून से, जो खून के निशान थे, स्पॉट्स थे, तो वो क्या करता है उसको फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। एंड जब वो आगे जाता जाता है उसको फॉलो करके, तो इट हैड ब्रॉट हिम टू दैट हाउस। तो वो क्या करता है कि वो जो निशान थे, हाँ, उसका पीछा करते करते वो जो जैक मायून होता है उसके घर तक पहुंच जाता है। जैक मायून जो कहता है दैट ही हैड ब्रॉट इन द शीप विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स। अब जैक मायून क्या बोलता है कि वो जो शीप जो घर पे लेके आया है ना, वो जैक मायून जो डिनर में वो कुक कर ली थी उसने, तो वो कहता है कि जो ये शीप है ये तो वही शीप लेके आया है वो, जो कि जो कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, उन्होंने उसको खा लिया था, उसको मार दिया था। ठीक है, तो जो जो बच गया था उसको वो लेके आया है। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि द बर्ड्स, वो बोलता है आगे कि जो जो चिड़िया थी, बर्ड्स थी, उसने उस शीप के बारे में उसको जैक मायून को बताया था ऐसा। तो लेकिन क्या होता है कि नोबडी बिलीव्ड हिम, कि कोई भी जो होता है उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। क्यों? एज द थॉट ही मेड अप द स्टोरी। क्या मतलब है इस लाइन का कि उस सबको लगता है कि ये जो है फालतू, ये जो है कहानियाँ बना रहा है, मतलब अपने मन से जो है मनगढ़ंत कहानियाँ जो है ये बना रहा है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा कहते हैं वो? क्योंकि जो वो कहता है कि जो चिड़िया थी, बर्ड्स थी, उन्होंने उसको ऐसा बताया था कि वहाँ पर एक दूर जगह पे पत्थरों के पास में डॉग्स ने एक शिप को मार दिया है, तो वो उसको घर पे ले आए। तो वो कहते सोचते हैं वो लोग कि भाई चिड़िया, बर्ड्स, कोई किसी को कैसे बात कर सकता है बर्ड्स से, तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि ये जो कहानियाँ बना रहा है। ही वॉज टेकन टू द प्रिजन। अब क्या होता है कि जैक मायून को कोई विश्वास नहीं करता जैक मायून पे, और उसको जो है जेल में उसको बंद कर देते हैं। While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward, perched on the wall, saw him and piped. जब मजिस्ट्रेट के सामने जो सुनवाई होती है, जिसे हम ट्रायल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, और मजिस्ट्रेट कौन? जो जज होते हैं वहाँ पे। तो जो ट्रायल मतलब सुनवाई, तब जो जैकमा यून जो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी सुनवाई होनी थी, ट्रायल होनी थी, तो अब क्या होता है कि वो वेट कर रहा होता है अपने, वो जो कमरा था उसका जहाँ पे उसको बंद कर रखा था, वहाँ पे वो वेट कर रहा होता है उसकी सुनवाई का। अचानक से क्या होता है कि एक बर्ड, एक चिड़िया आती है, फ्लाइंग ईस्टवर्ड। ठीक है, पूर्व से, मतलब ईस्ट से एक चिड़िया आती है, और वो क्या करती है, वो दीवार पे पर्स्ट, मतलब बैठ जाती है वहाँ पे दीवार पे। वहाँ पे थोड़ा सा एक जंगला सा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है। सॉ हिम, उसको देखती है, किसको देखती है? इसको जैक मायून को देखती है। और पाइप्ड मतलब होता है गीत गाना, ठीक है, गाना। तो वो क्या करती है? गाना गाती है। क्या बोलती है वो? ठीक है, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि, क्या बोलती है, अब देखते हैं वो क्या गाना गाती है। फोर्स अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, बोज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर। मतलब फोर्स का मतलब क्या होता है इसमें? फोर्स का मतलब होता है एनिमी। फोर्स का मतलब क्या होता है इसमें? दुश्मन, एनिमी। तो वो कहती है कि जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो वेस्टर्न बॉर्डर, जो पश्चिम का जो बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर है, वहाँ पे जो है दुश्मन आ चुके हैं। और उनके पास में क्या है? बैनर्स हैं। बैनर्स मतलब या तो उनके पास में झंडे हैं, या उनके पास में कुछ बैनर्स हैं, लिखा हुआ है उस पर कुछ। उनके हाथ में बोज हैं, बोज मतलब तीर कमान, ठीक है, बोज हैं, धनुष हैं। और क्या है? स्पीयर्स। स्पीयर्स मतलब होते हैं भाले, जो भाले फेंकते हैं ना, लंबे लंबे होते हैं जो भाले हैं उनके हाथ में, ठीक है। तो ये कौन बताती है? बर्ड्स उसको गाना गा के। वाइल द गेट लैक्स वॉच और वार्डर। और जो जहाँ पर वो एनिमी जो लोग आ रहे हैं, तो अब वो जो आ रहे हैं वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, इन्वेजन के लिए आ रहे हैं।
तो उस उनसे बचने के लिए, उनको उनसे फाइट करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए जो वेस्ट वार्ड, जो पश्चिम का गेट है, वहाँ पर कोई भी जो है गार्ड या वो लोग जो 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 उनसे जो है उनसे प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, उनसे उनका सामना कर सकें, वहाँ पर कोई भी जो है वॉचमैन या कोई भी वहाँ पर नहीं है। तो वो ये ऐसा बोल के सुनाती है, गा के सुनाती है। जैक मा युन अर्ज हिज जेलर टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ द डेंजर ऑफ द इन्वेजन थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास। मतलब जैक मा युन क्या करता है, अर्ज मतलब होता है कि इच्छा जताना, ठीक है, वो बोलता है, बोलना। अर्ज मतलब बोलता है किससे, जेलर से बोलता है वो। जैक मा युन कहता है कि मजिस्ट्रेट को तुरंत इन्फॉर्म करो जो खतरा, जो डेंजर है किसका, इन्वेजन का, जो आक्रमणकारी आ रहे हैं इन्वेजन करने के लिए, ठीक है, हम पर कब्जा जमाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, अतिक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका जो खतरा है उसके बारे में जो मजिस्ट्रेट है उनको इन्फॉर्म करो थ्रू द अनप्रोटेक्टेड वेस्टर्न पास। और जो आक्रमणकारी कहाँ से आ रहे हैं, वो वेस्टर्न पास जो है, जो कि अनप्रोटेक्टेड है। अनप्रोटेक्टेड मतलब कि वहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी लोग वहाँ पर नहीं खड़े, हमारी तरफ के लोग जो हैं वहाँ पर नहीं खड़े हैं उनसे बचने के लिए, बचाने के लिए। आगे क्या होता है, द जेलर डिड नॉट बिलीव इन जैक मा युन एबिलिटी टू स्पीक टू द बर्ड एंड वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द मजिस्ट्रेट। जो जेलर होता है वो बिल्कुल भी जैक मा युन पर विश्वास नहीं करता कि ये जो है चिड़िया से, जो बर्ड्स हैं उनसे बातें कर सकता है। और जो जेलर था, पहली चीज़ तो उसे विश्वास नहीं था कि कोई बर्ड से भी बात कर सकता है। और दूसरी बात ये कि जो उसे मजिस्ट्रेट का भी थोड़ा सा डर था कि जो मजिस्ट्रेट है वो थोड़ा सा उनसे भी उसको डर लग रहा था कि वो क्या बोलेंगे ये सब चीज़ सुन के, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो वो सोचता है कि सो ही डिसाइडेड, जो जेलर होता है वो डिसाइड करता है टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, कि पहले जो है मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले ये जो लड़का है इसको थोड़ा सा इसकी टेस्ट करा जाए, इसको परीक्षा ली जाए इसकी, ठीक है। ही टुक सम राइस, वो क्या करता है जेलर, कुछ चावल उठाता है और सोक्ड अ पार्ट ऑफ इट इन स्वीटेंड वाटर एंड अ पार्ट ऑफ इट इन सॉल्ट वाटर, कि थोड़ा सा जो चावल होते हैं वो एक तो क्या करता है, वो जो एक मीठा पानी होता है तो थोड़े से चावल तो मीठे पानी में डाल देता है, और थोड़े से चावल जो होते हैं वो जिसमें नमकीन पानी जो होता है सॉल्ट वाटर, उसमें वो भिगो देता है। ही देन स्प्रेड द होल ऑन द रूफ ऑफ अ शेड। अब वो क्या करता है कि उसको जो चावल उसने दोनों पानी में भिगोए थे, एक खारे पानी में और एक मीठे पानी में, उनको निकाल के वो जो ऊपर वहाँ पे जो टीन सी होती है, शेड होती है, उसके ऊपर वो सब जो होता है छत के ऊपर जो है वहाँ पे सब जगह उसको बिखेर देता है। अब क्या होता है, ही ब्रॉट जैक मा युन एंड आस्क्ड हिम। अब क्या करता है वो जैक मा युन को लेके आता है वहीं पर, और वो पूछता है कि इफ़ न्यू वाई सो मैनी बर्ड्स वर चिरपरिंग ओवर हेड। मतलब वो ऊपर लेके नहीं जाता है, जैक मा युन को छत के ऊपर लेके नहीं जाता है जहाँ पे उसने चावल बुरकाए थे, वो जहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे उसका कमरा था वहीं पर उससे पूछता है, किससे, जैक मा युन से, कि तुम बता सकते हो कि जो इतनी सारी चिड़िया जो ऊपर चिरपिंग कर रही हैं, ये चहचहा रही हैं ऊपर छत के ऊपर, ये क्यों ऐसा चहचहा रही हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो जैक मा युन एट वंस रिप्लाइड दैट दोज ऑन द रूफ वर हेलिंग दोज दैट वर फ्लाइंग पास्ट। क्या मतलब इसका, कि जैक मा युन बोलता है, उत्तर देता है, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, कि जो ऊपर छत पर जो बर्ड्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये हेल कर रही हैं। हेल मतलब बुलाना, किसी को बुलाना। किसको बुला रही हैं, जो दूसरी चिड़िया वहाँ से गुजर रही हैं ना, मतलब ये जो ऊपर जो चिड़ियाएँ हैं ये सब क्या कर रही हैं, ये आवाज़ लगा रही हैं, ठीक है, उन चिड़ियाओं को जो कि वहाँ से गुजर रही हैं, उन चिड़ियाओं को ये जो बर्ड्स हैं ये उनको आवाज़ लगा रही है। और क्या कह रही है ये देखते हैं क्या बोलती हैं ये कह रही हैं उन सबको गाना गा के, कॉल ए हॉल्ट, हेयर इज़ राइस फ्रेश एंड वाइट। वो क्या कहती हैं दूसरी चिड़ियाओं से जो जा रही होती हैं ऊपर छत पे से, कहती हैं कि रुक जाओ, उनको कह रही हैं रुक जाओ दूसरी चिड़ियाओं से, यहाँ पे देखो कितने जो ताज़ा फ्रेश चावल हैं, बिल्कुल सफ़ेद यहाँ पर बिखरे हुए हैं। आगे और वो कह रही हैं चिड़िया दूसरी चिड़ियाओं से कि आधे तो मीठे हैं, स्वीट हैं, और आधे कैसे हैं, नमकीन हैं, ठीक है, सॉल्टी हैं।
स्टॉप ए बिट, टेक अ बाइट। और वो क्या कह रही हैं कि थोड़ा रुक जाओ, चिड़िया जो दूसरी चिड़िया उनसे कह रही हैं थोड़ा सा रुक जाओ और ज़रा सा इनको थोड़ा सा बाइट, थोड़ा सा खा के यहाँ से जाओ। अब जो जेलर था वो कन्विंस हो गया, अब जेलर को यकीन हो गया दैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ द बर्ड्स, की जो ये कैदी है, जो ये प्रिजनर है जैक मायून, ये वाकई में जो चिड़ियाएँ हैं उनकी आवाज़ सुन सकता है। एंड देयरफॉर हरीड अवे टू वॉर्न द मजिस्ट्रेट। और वो फटाफट से, जैसे उसको विश्वास हो जाता है ऐसी, तो वो फटाफट से जो है मजिस्ट्रेट के पास में भाग के जाता है वहाँ पे। और क्या बोलता है, ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट, और बोलता है ऑफ द वार्निंग एंड द टेस्ट। वो जो है चेतावनी, उसको सचेत करता है, किसको, मजिस्ट्रेट को सचेत करता है, वॉर्न करता है कि ये जो लड़का है इसको मैं टेस्ट ले चुका हूँ, ये जो है इसको वो सारी बातें बताया था कि मैंने इसका ऐसा टेस्ट लिया था और इस तरह से सारी बातें। और उस लड़के ने बताया है कि जो वेस्ट वार्ड है वहाँ से कुछ जो है लोग हैं जो कि आक्रमण करने के लिए हमारी टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, इन्वेजन करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है सेंट अ स्विफ्ट कोरियर। स्विफ्ट मतलब होता है तेज। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, इसमें लिख लो चाहो तो, कि स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, फास्ट, और कोरियर मतलब होता है संदेश। तो वो क्या करता है, मजिस्ट्रेट फटाफट से एक किसी संदेश वाहक को, जो कि बहुत तेज़ी से मैसेज को पहुंचाता है, उसको भेज देता है किसके पास में, मिलिट्री ऑफिसर, जो वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो फौजी लोग थे, मिलिट्री के लोग थे, उनको सूचना देने के लिए फटाफट से जो मजिस्ट्रेट होता है वो संदेश वाहक को वहाँ पे भेज देता है। और एक स्काउट भेज देता है कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। और जो एक टुकड़ी होती है उसको कहाँ भेज देता है, वेस्ट की तरफ भेज देता है, कि जिनसे कि वो प्रोटेक्शन दे सके। जैक मायून वर्ड्स वर कन्फर्म्ड एंड ट्रूप्स वर डिस्पैच्ड टू स्ट्रेंथन द। अब क्या होता है कि जो जैक मा के जो शब्द थे वो कंफर्म हो गए थे कि हाँ भाई वाकई में ये जो लड़का है ये सच बोल रहा है। वहाँ पर वाकई में लोग जो है भाले और धनुष लेके, बैनर लेके लोग आ गए हैं। और झटपट से क्या होता है कि जो टुकड़ी होती है सेना की, वो वहाँ पर उनसे लड़ने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ से वो डिस्पैच कर दी जाती है हमारी तरफ से, कि उन सब से जो है रक्षा की जा सके। ठीक है, स्ट्रेंथ किस लिए, स्ट्रेंथन द गैरिसन एट द पास। गैरिसन मतलब होता है जहाँ पे जो मिलिट्री के लोग होते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ से जो होती है एक टुकड़ी भेज दी जाती है। कहाँ की, किस और भेज दी जाती है, जो गेट था वहाँ पे वेस्ट वार्ड, जहाँ पे लोग आक्रमणकारी आ गए थे। द इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी थे, वर स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम, और उनको समय रहते जो आक्रमणकारी थे उनको वहीं की वहीं रोक दिया गया था। ठीक है, अब क्या होता है, द ग्रेट सर्विस रेंडर टू द कंट्री, जैक मायून वॉज एक्नॉलेज्ड बाय हिज सोवरेन। अब क्या होता है, सोवरेन का मतलब इसमें क्या मतलब है, सोवरेन का इसका मतलब है किंग। जो किंग होता है वो क्या करता है कि जो जैक मायून ने इतनी हेल्प करी थी, अब खुद के देश को, कंट्री को बचाया था उन आक्रमणकारियों से, इस तरह से सूचना देके, तो उससे वो खुश हो जाते हैं और वो उसे जो है क्या करते हैं, उसे वो गिफ्ट देते हैं। और क्या बोलते हैं उनसे, जैक मायून उनसे क्या कहते हैं कि तुम जो हो, जो बाकी के राजकुमार और राजकुमारियाँ, जो प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, जो उनके साथ में भी तुम्हें जो है एजुकेशन दी जाएगी, तुम भी उन्हीं के साथ पढ़ोगे, प्रिंस और प्रिंसेस के साथ में। एंड इवेंचुअली रेज टू हाई रैंक अमंग द नोबल्स ऑफ द एम्पायर। और जो उस राज्य के जो हाई पोस्ट, जो उच्च अधिकारी थे, जो हाई पोस्ट जिनके पास में थी, उनके साथ में उन्हें भी क्या दिया गया कि अब उनके साथ में उसकी भी जो है उसको जॉब दे दी गई। वही पोस्ट उसको भी दे दी गई जो बाकी के जो राज्य के नोबल्स थे, जो इनको हाई पोस्ट दी थी, चाहे वो मिनिस्टर, मंत्री का पद हो, चाहे कोई भी पद हो। ठीक है, तो वो जैक मायून को दे दी जाती है। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड द स्टोरी। सो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, शुरू से एक बार देख लेना पिछली वीडियो में, और ये वाले पार्ट में ये पूरी स्टोरी हमने फिनिश कर दी है। तो बार बार इसको एक दो बार रिवाइज़ करो, एक बार दोबारा देखो इसको, जिससे कि अच्छी तरह से रिवीजन होगा और चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। क्लियर?